हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपने एचडीएफसी बैंक से किसी भी तरह का लोन ले रखा है, चाहे लोन पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, क्रेडिट कार्ड लोन हो, लोन ऑन कार्ड हो, इंस्टेंट लोन हो या जंबो लोन हो, तो उस पर आपको मोरेटोरियम किस तरह से लेना है, किस तरह से आपको उन लोन्स पे मोरेटोरियम अप्लाई करना है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको दोस्तों क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपने एचडीएफसी बैंक से 2, 3, 4 अलग तरह के लोन एक साथ ले रखे हैं, तो आपको सभी तरह के लोन के लिए अलग अलग तरीके से अप्लाई करना है। इसका मतलब कि फॉर्म एक ही है आपका, लेकिन अगर आपने 3 लोन ले रखे हैं तो उस फॉर्म को आपको 3 बार फिल करना है उस लोन की एप्लीकेशन के साथ। तो दोस्तों, ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि आपको एक ही बार आपने लोन फिल कर दिया है और आपका लोन मोरेटोरियम सभी लोन्स पर हो जाएगा। इस चीज़ का दोस्तों आपको खास ख्याल रखना है। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप मुझे मेल करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरी सीरीज़ का कि हम लोगों को ईएमआई मोरेटोरियम कैसे लेना है उसका दूसरा वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एचडीएफसी बैंक के लोन पे आपको किस तरह से मोरेटोरियम लेना है, चाहे वो किसी भी तरह का लोन हो, पर्सनल लोन, इंस्टा लोन, जंबो लोन, होम लोन, ऑटो लोन, कार लोन, किसी भी तरह का लोन हो, आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो ये मैं ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक की साइट पर आ चुका हूँ। आप लिंक देख सकते हैं, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा आपको, तो आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन ईएमआई मोरेटोरियम, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आरबीआई कोविड-19 की वजह से इन्होंने रेगुलरी पैकेज दिया है एचडीएफसी बैंक ने, इसको ईएमआई मोरेटोरियम का नाम दिया है बेसिकली। और इसमें जब आप जाते हैं तो इसमें काफ़ी सवाल हैं। सबसे पहला तो इन सवालों में हम लोग देते हैं कि व्हाट इज़ द ईएमआई मोरेटोरियम प्रोवाइडेड फॉर लोन अंडर कोविड-19 रेगुलरी पैकेज। इसमें ये बताया गया है कि क्योंकि कोविड-19 का इशू आया है, उसकी वजह से हम लोगों को फैसिलिटी दी गई है, ताकि अगर हम लोग पे नहीं कर पा रहे हैं पेमेंट, तो उसको फ़िलहाल के लिए मोरेटोरियम ले सकते हैं, ताकि हम उस चीज़ से, अदर पेनल्टी से बच जाएं बेसिकली। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है हु इज़ एलिजिबल। तो मतलब कौन एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। तो वो सभी कस्टमर जिनका किसी भी तरह से एचडीएफसी बैंक पे लोन है वो एलिजिबल हैं, जो कि पीरियड आपका स्टार्ट होगा 1 मार्च 2020 से, जो कि अभी 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो अभी ये टोटल 6 मंथ्स के लिए हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक के लिए आपका अभी काम करेगा। तो इस तरीके से दिया गया है। अब तीसरा सवाल आप देख सकते हैं, व्हाट विल हैपन इफ़ आई चूज़ द ईएमआई मोरेटोरियम, कि क्या होगा जब अगर मैं मोरेटोरियम को चूज़ कर लेता हूँ। तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि अगर आप मोरेटोरियम ले लेते हैं तो बैंक आपसे 31 अगस्त तक के लिए कोई पेमेंट के लिए नहीं पूछेगा किसी भी लोन पर। तो वो आपको बेसिकली कहने का मतलब है कि परेशान नहीं करेगा कि आपको लोन पे करना है। चौथा सवाल आप देख सकते हैं, व्हाट इफ़ आई डोंट वांट टू ईएमआई मोरेटोरियम, व्हाट शुड आई डू। अगर मैं मोरेटोरियम नहीं लेना चाहता तो मुझे क्या करना है। तो दोस्तों, साफ सीधी बात ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप मोरेटोरियम नहीं लेना चाहते हैं तो जैसे आप लोन पे कर रहे थे, लोन की ईएमआई पे कर रहे थे, वैसे आप चुपचाप पे करते रहिए। और बेटर रहेगा कि अगर आप पे कर सकते हैं तो पे ही कीजिए, मोरेटोरियम मत लीजिए। पाँचवा सवाल आप देख सकते हैं, वाई वॉज माई अकाउंट डेबिटेड व्हेन द आरबीआई हैज़ अनाउंस्ड द मोरेटोरियम। तो इसमें ये बोला गया है कि कस्टमर पूछ रहे हैं बैंक से कि क्यों मेरे अकाउंट से पैसा कट जा रहा है, बिकॉज आरबीआई ने अनाउंस कर दिया मोरेटोरियम के लिए। तो दोस्तों, वो उसका रीज़न ये है क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी है अपने अकाउंट से ऑटो डेबिट के लिए, तो वो ऑटोमेटिक इस वजह से कट जा रहा है। तो ये रीज़न है कि आपके अकाउंट से पैसा कट जा रहा है। छठा सवाल आप देख सकते हैं, व्हाट चार्ज विल आई पे इफ़ आई अवेल द मोरेटोरियम। इसमें ये बताया गया है, इलस्ट्रेशन दिया गया है आपको कि क्या चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप ईएमआई मोरेटोरियम ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर आपने ऑटो लोन लिया हुआ है, तो अगर आपका ऑटो लोन 8 लाख रुपीज़ का है, जिसमें कि आपकी 36 मंथ्स की ईएमआई पेंडिंग है, और जो लास्ट ईएमआई आपकी जानी है 7 फरवरी 2023 को, अगर आप 3 महीने का मोरेटोरियम ले लेते हैं, ये एग्जांपल 3 महीने के तौर पे दिया गया है क्योंकि अभी इसमें अपडेट नहीं किया गया है नेक्स्ट मंथ से जो स्टार्ट होने वाला है मोरेटोरियम पीरियड। तो अगर आप मार्च 20, अप्रैल 20 और मई 20 के लिए ईएमआई मोरेटोरियम ले लेते हैं, तो आपका जो एडिशनल चार्ज आपके वैल्यू पर लगेगा वो 25,500 रुपये लगेगा। और उसकी वजह से रिज़ल्ट ये निकलेगा आपका कि आपका जो ईएमआई का टेन्योर है वो 4 महीने और बढ़ जाएगा। तो जो आपको पहले 7 फरवरी महीने में 2023 तक आपको पे करना था, वो आपको जून तक के लिए पे करना पड़ेगा। मतलब 4 महीने आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप ऑटो लोन पे मोरेटोरियम ले लेते हैं। सिमिलर
अगर आप सैलरीड पर्सन लोन ले रखा है आपने, अगर आपका अमाउंट 4 लाख का है जिसमें कि आपके 4 महीने का टेन्योर बाकी है, जो लास्ट ईएमआई आपकी जानी थी मार्च 24 में जानी थी, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आपने 2 महीने का मोटोरियम पीरियड ले लिया है सपोज दैट अप्रैल और मई के लिए, तो एडिशनल इंटरेस्ट वुड भी चार्ज 15,000 रुपये का आपके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और आपका जो इंस्टॉलमेंट है ऑलमोस्ट 40% आपका इंक्रीज़ हो जाएगा और 4 जुलाई 2024 तक के लिए आपका वो लास्ट ईएमआई आपका पे होगा, मतलब 1.4 ईएमआई आपके इंक्रीज़ हो जाएगी आपके टोटल 10 ईयर पे। तो ये है बेसिकली। अब ये 7वां सवाल है, हाउ डू आई गेट दिस मोटोरियम, आपको कैसे मोटोरियम लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, अभी हम लोग उस पर क्लिक करेंगे और उस पर पहुँच जाते हैं। तो चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक का ही फॉर्म है ये, एचडीएफसी बैंक की साइट पर आप चले जाएंगे। ये मोटोरियम एप्लीकेशन है बेसिकली, इसमें आप पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए इसमें दिया हुआ है ऑप्शन टू डिफर योर ईएमआई फॉर मार्च अप्रैल मई। इसमें आप ऑप्शन दिया हुआ है कि अपनी मार्च अप्रैल और मई की ईएमआई पे मोटोरियम ले सकते हैं। तो इसमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है इस कॉलम में। सेकंड नंबर में आपको अपना पहला नाम डालना है, मिडिल नेम ये ऑप्शनल है आपका। इसके बाद लास्ट नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा बिकॉज उसके पास फिर आपके पास बैंक का कम्युनिकेशन रहेगा। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। इसके बाद काइंडली नोट इफ एन केस मल्टीपल प्रोडक्ट्स यू कैन रिपीट द प्रोसेस। अगर आपने 2-3 तरह के लोन ले रखे हैं एचडीएफसी बैंक से, तो आपको 1 बाय 1 इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पर प्रोडक्ट चूज़ कर लेना है। आपने पर्सनल लोन है, आपका ऑटो लोन है, 2 व्हीलर लोन है, डेबिट कार्ड ईएमआई है, गोल्ड लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है या फिर कोई अदर लोन है आपका। सपोज दैट आपके 3-4 लोन है, तो इसी तरीके से 1 बाय 1 जाके आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन और उसको 4 बार अप्लाई करना है। मतलब जितने लोन है उतनी बार आपको इस फॉर्म को फिल करके अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना लोन अकाउंट नंबर फिल कर देना है, यहाँ पर आपका ईएमआई अमाउंट आपको फिल कर देना है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है प्लीज़ सेलेक्ट योर ईएमआई पे चॉइस, कि अगर आप मोटोरियम लेना चाहते हैं जो कि 1 मार्च से 31 मई तक के लिए थी, जो कि अभी 31 अगस्त तक के लिए बढ़ चुकी है, तो आपको इस ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आई ऑथराइज एचडीएफसी बैंक इसको भी टिक कर लेना है और आपको सबमिट कर देना है। तो ये आपका एप्लीकेशन उनके पास चला जाएगा, ये ऑनलाइन ही है आपका। अगर आप लेना नहीं चाहते हैं तो इसके बाद आप ये दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं कि कीप माई ईएमआई पेमेंट एज पर शेड्यूल, मतलब जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। तो अगर आप लेना ही नहीं चाहते तो आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत ही नहीं, इसका कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तरीका था कि आपको मोटोरियम के लिए एप्लीकेशन कैसे देना है एचडीएफसी बैंक में आपके हर तरह के लोन के लिए। तो चलिए हम बैक चलते हैं, फिर से इसकी साइट पर आते हैं और आपको बताते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि और अदर डिटेल्स हैं वो कैसे आपको अप्लाई करना है। तो हम लोग 7 क्वेश्चन तक आ चुके थे। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इफ़ आई एम एनआरआई कस्टमर हाउ कैन अप्लाई फॉर ईएमआई मोटोरियम। अगर मैं एनआरआई कस्टमर हूँ तो मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ ईएमआई मोटोरियम के लिए। तो इसमें आपको देखिए कुछ ईमेल आईडीज़ दी हुई हैं, आपको इस ईमेल आईडी पे ईमेल कर देना है loansupport@hdfcbank.com और ईमेल शुड बी इन द फ्रॉम द मेल आईडी। आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है बैंक में उसी ईमेल आईडी से आपको मेल करना है और अपने लोन अकाउंट के नंबर के साथ, और इस मेल आईडी पे आपको मेल कर देना है। अब फॉर्मेट क्या होगा आपकी ईमेल का, वो देखिए कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर ईएमआई मोटोरियम। लोन नंबर यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, आई विश टू डिफर माई अनपेड ईएमआई फॉलोइंग ड्यू बिटवीन 1 मार्च 2020 टू 31 मई 2020। तो इस तरीके से जो ये लाइन्स लिखी हैं बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मेट से आपको फिल करना है। अगर आप इंडिया में हैं और आप लेटर सबमिट करना चाहते हैं एचडीएफसी बैंक में, नियरेस्ट बैंक में, तो भी लेटर का फॉर्मेट कुछ इसी तरीके से होगा। देखिए फॉर्मेट ऑफ द लेटर प्रोवाइडेड बिलो, इस तरीके से आपको जो दिया हुआ है फॉर्मेट फिल करके आपको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कभी भी जब आप वीडियो देखें तो उसे पूरा देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी अधूरी ना रह जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।